हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज हो गई है 13 तारीख, यानी कि 13 अगस्त हो चुकी है। कल आप लोगों ने अच्छी तरीके से छुट्टी मना ली, बहुत अच्छी बात है। छुट्टी मना ली है तो अब वापस भी आ जाइए पढ़ाई पे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज का जो क्लास है ये आपका रिकॉर्डेड रहेगा, जहाँ पे आपका ग्रुप डी का रिविजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रिकॉर्ड किए। बट फ्रॉम टुमारो यानी कि संडे से आपका जो क्लास है करंट अफेयर्स का वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे मैम 12 और 13 का करंट अफेयर्स का क्या? तो अभी जब 14 तारीख को वीकली एमसीक्यू हम आपको पढ़ाएंगे तो उसी के साथ में 13 और 12 तारीख का जो करंट अफेयर्स है वो साथ में इंक्लूड करके हम आपको पढ़ा देंगे, तो आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा। तो क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा और बहुत ही तेजी से आंसर करते हुए चलिएगा। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग फेस्टिव मोड से बाहर आ गए होंगे। मन में सोच रहे होंगे मैम हम तो आ गए, व्हाट अबाउट यू, है ना? कोई बात नहीं, हम भी आज आ जाएंगे वापस। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि रेगुलर करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे होता है, जो कि आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है तो भाई देखना शुरू करिए। स्पेशल क्लासेस आपके 2 हो रहे हैं, 10:15 बजे और शाम को 4 बजे। दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे रहते हैं। तो आइए जरा आगाज करेंगे। उम्मीद करेंगे कि सभी लोगों ने सेशन के लिंक को एक बार से शेयर कर दिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज आपका रिवीजन है फॉर द जीएस जीके ग्रुप डी के लिए। आज का और 12 तारीख का, दोनों तारीख का करंट अफेयर 14 तारीख के साथ में ही हम आपको सुबह पढ़ा देंगे। सो नॉट टू वरी। चलिए पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, बहुत तेजी में आंसर करते हुए चलेगा। पहला सवाल, भगत सिंह एंड बकुटेश्वर दत्त इन दोनों लोगों ने जो असेंबली थी वहां पे जाके बॉम्ब फेंका था, ये बात है 1929 की। सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये आंसर करके बताइए कि कौन से बिल के अगेंस्ट में ऐसा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल। इसी के साथ में डिफेंस से जुड़ा हुआ भी एक बिल आता है जिसके अगेंस्ट ये चीज की जाती है। यहाँ पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी बिल आएगा, एक डिफेंस बिल भी आता है और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है, इन सब के अगेंस्ट यहाँ पर बॉम्ब फेंका जाता है, जिसके बाद इनको अरेस्ट किया जाता है और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला सवाल बताइएगा, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है? कुछ बच्चे क्लास को बाद में ज्वाइन कर रहे होंगे, मैं एक बार फिर से उनके लिए रिपीट कर दूं कि ये पर्टिकुलर सेशन आपका ग्रुप डी का रिवीजन है। आज का यानी 13 तारीख का करंट अफेयर्स और 12 तारीख का करंट अफेयर्स 14 तारीख के साथ में ही हम आपको पढ़ा देंगे, यानी कि कल सुबह 7 बजे। ऑलराइट, सो 15 तारीख से आपका क्लास रेगुलर जैसे कि होता है वैसे हो जाएगा और कल आपका जो बचा हुआ है वो आपको साथ में पढ़ा देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनजी रंगा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका नाम आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट्स है गांधी जी के साथ में ज्वाइन किए थे, कब? 1930 के समय पर। 1930 ये वो टाइम है जब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए का पार्ट जो है वो कंसिस्ट होता है? कहां से आता है? जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए जो एनर्जी जनरेट होगी वो आपको यहीं से मिलेगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज होती है। तो सिंपल है, एटीपी। ओके, अगला सवाल बताइए, Which light is used to kill the bacteria and microbes? बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को मारने के लिए इसमें से कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसी वाली कौन सी लाइट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है ये कौन सा वाला होगा। गाइज सेशन के लिंक को लाइक और शेयर भी मार देना, ठीक है? बाद में ये मत कहना कि मैम हम तो छुट्टी पे थे। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये हो जाएगा यूवी रेस। क्या है? यूवी रेस। ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम अलग होता है, यूवी रेस का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, कैन नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द जीडीपी? जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इसमें से किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इत्मीनान से सवाल देख लो और आंसर करो। इत्मीनान से सवाल देखिएगा, ऑप्शंस को थोड़ा फोकस करिएगा।
कल से आपका 7 बजे का क्लास वापस से रिज्यूम हो जाएगा, सो नॉट टू वरी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन बाय रिलायंस इन जर्मनी। देखिए जीडीपी का मतलब क्या हो गया, डी से क्या है, डोमेस्टिक, यानी कि जो चीजें भारत के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं या फिर इंडिया की टेरिटरी के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उनके ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कैन नॉट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से भूकंप आता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है? तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा रिजर्वॉयर्स वगैरह जब वीक हो जाते हैं, है ना, कोलिजन जब होता है प्लेट टेक्टोनिक्स का। अगला क्या है, मान लो कोई भी लैंडस्लाइड हो गया, तो इन सब का जो रीजन होता है वो क्या लेकर आता है, अर्थक्वेक लेकर आता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अगला पॉइंट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रेस्पायर? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रेस्पायर नहीं करती है, जो रेस्पायर नहीं करती है? सवाल के अंदर आपसे नॉट पूछा गया तो जरा करेक्टली इसका आंसर करके बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायरस। क्या है, वायरस। चलिए, वायरस कैन नॉट मेटाबोलाइज फूड टू रिलीज एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा कि जो वायरस होता है ये फूड या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी को रिलीज करने का जो काम है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता है। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि किया गया था बायोसेफ्टी के लिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए जो प्रोटोकॉल है ये इनमें से किस एग्रीमेंट के अंदर साइन किया गया था? ये इसमें से किस एग्रीमेंट के अंदर साइन किया गया था? आपको ये बताना है एग्रीमेंट का नाम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो तो ओजोन हो गया। पेरिस एग्रीमेंट 2000 कौन सा वाला, सिंपल है 15 वाला, यानी कि COP21 हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज हो गया। और इसका आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 2003 में इसको लागू किया जाता है। कब, 2003 में ये लागू होता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अवसादीय चट्टानों का हिस्सा नहीं है? सवाल में आपसे नॉट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्बल। क्या है, मार्बल जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है। अगला सवाल, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? अगेन गाइज आई एम रिपीटिंग कि 12 और 13 का करंट अफेयर्स 14 तारीख को सुबह 7 बजे हम आपका कवर कर देंगे। एंड 15 तारीख से जैसे अपने क्लासेस होते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लखनऊ। देख रहे हो? हाँ, अगला सवाल, कहेंगे मैम खुद गई है तो बस सवाल भी बना दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता है? एसडीजी के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता है? अगर हम एसडीजी की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब भी आएंगे तो इसको लागू किया गया था 2015 से लेके 2030 के लिए, जिसके अंदर टोटल आपको 17 गोल्स देखने को मिलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला सवाल, गवर्नर जनरल काउंसिल इसको अलग अलग किया गया था, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं इनको अलग अलग किया जाता है। सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि कौन से वाले एक्ट में किया जाता है, तो ये किया जाता है चार्टर एक्ट 1853 में ये काम किया जाता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 1857 में जब विद्रोह होता है, जब रिवोल्ट होता है, उसके बाद में आता है क्राउन्स रूल। और ये क्राउन्स रूल कब आएगा, ये आएगा 1858 में। ओके, अगले सवाल पे आइए। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए दिया गया, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए दिया गया? देखो, एक तो अभी आपने प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट देखा, फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट देखा, देन सीबीसी आया, सीजीआई आया। इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर आप रेगुलर क्लास में आए हैं सुबह करंट अफेयर्स में तो डेफिनेटली आपको पता होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्टिकल नंबर 253 इज द राइट आंसर। अगला, नेशनल हाईवे 18 इनमें से कहां से क्रॉस नहीं करता? नेशनल हाईवे 18 कहां से क्रॉस नहीं करता? अगर हम पूछें लॉन्गेस्ट के बारे में तो नेशनल हाईवे में जो लॉन्गेस्ट वाला है वो हो जाएगा आपका NH44। यहाँ पे पूछा जा रहा है NH18 जो है वो कहां से क्रॉस नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बिहार से क्रॉस नहीं करेगा।
कहाँ कहाँ से जाएगा? तो पहला पॉइंट क्या है, ये स्टार्ट होगा गोविंदपुर से और ये कहाँ पे जाके ध्यान दीजिएगा खत्म हो रहा है, तो ये उड़ीसा वाले एरिया में जाके खत्म हो रहा है। अगला सेंसस जो हुआ था 15 नंबर का 2011 में, उसके बाद 2021 में होना था। हर 10 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पिछला वाला जो सेंसस हुआ था उसका स्लोगन क्या था? उसका स्लोगन क्या था? वन सेंसस, ऑब्वियसली बात है कि वन सेंसस जो होता है, वन सेंसस से मेरा मतलब ये है कि सेंसस जो है वो आपके हर बार 10 साल में एक बार होता है। पहली बार जो शुरुआत है ये किसके टाइम पर होती है? ये होती है मायो के टाइम पर। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से डेटा के साथ में रिपन के टाइम पे आता है और ये जो है ये 15th वाला है जिसका यहाँ पे स्लोगन क्या है? आर सेंसस आर फ्यूचर इसका स्लोगन है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Which among the following is the micronutrient present in the soil for various crops? जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उसके अंदर जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है? तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहाँ पर मैग्नीज। हमेशा याद रखना एनपीके, ये आमिर खान वाला पीके नहीं है। एनपीके जो है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है किसके साथ में? जो क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं, उसके लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल, हु वाज द ओनर ऑफ द पॉपुलर स्पाइस ब्रांड MDH? अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, आपको ध्यान होगा, अगर आपने करंट पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। सवाल में कहा जा रहा है कि इसके ओनर का नाम आपको बताना है, तो ये हो जाएंगे कौन? MDH का फुल फॉर्म है थोड़ा यहाँ पे गुलाटी अंकल। कौन? गुलाटी अंकल थे। अगला सवाल, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड किया गया है VG कानन के द्वारा। सवाल में कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई? ये पर्टिकुलर कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई? आप देखो, अभी लेटेस्ट में आई थिंक 9 तारीख को मैंने आपको सेबी की एक कमेटी के बारे में पढ़ाया था, है ना, जिसका काम क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसे इंक्रीज करना है। उसी तरीके से ये कमेटी है, इसका काम क्या है? यहाँ पे जो ATMs है ना, वहां पे जो फी का स्ट्रक्चर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। अगला, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर की? कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर की? अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख के बताना हाउ वाज योर रक्षाबंधन, ठीक है? और हम तो देखो आपको ऑलरेडी बता ही रहे हैं, इंस्टा वगैरह पे आपसे मुलाकात हो ही जा रही है। बस कल से अपने क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे, छुट्टी खत्म, पैसा हचाओ। ओके, चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चिले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, पहले ये जान लो, वर्ल्ड में देखोगे चिले नंबर 1 पे, देन पेरू, देन चाइना, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। अगला, पिग्मीज। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ट्राइब है, ये ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? जैसे कि कालाहारी मरुस्थल है, वहां पे आपको बुशमैन ट्राइब मिलेगी। अगर आप बात करोगे ग्रीनलैंड की तो वहां पे आपको एस्किमोज मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पिग्मीज पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे पाई जाएंगी? तो ये पाई जाएगी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर। तो ये याद रखिएगा पिग्मीज के बारे में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच बाउंड्री ऑफ आसाम? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर आसाम के साथ में शेयर नहीं होता? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आसाम जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो बाकी के 6 राज्य हैं उन सबके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। क्यों? क्योंकि सिक्किम के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ आपको भूटान मिलेगा, तो सिक्किम क्या है? एक बफर स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिक्किम। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पर आपको सिक्किम मिलेगा। अगले सवाल पे आइए, व्हाट इज द मिनिमम एज? यानी कि कहा जा रहा है कि ये बताओ, सेंसस 2011 वाला जो हुआ था, मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन हु इज फोटोग्राफिंग, फिंगरप्रिंटिंग एंड आइरिस मैपिंग वाज डन फॉर द सेंसस 2011। आपको बताना है कि मिनिमम एज यहाँ पे कितनी रखी गई थी इन सभी फीचर्स के लिए। तो ये रखी गई थी कितना? 15 साल। कितनी? 15 साल रखी गई थी। अगला, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सवाल में कहा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो, DRDO, HAL और इंडियन नेवी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। DRDO ने अभी हाल ही में काफी सारी मिसाइल्स हैं जिनको टेस्ट किया है, राइट। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि DRDO जो है
इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो 1 जनवरी होगी, लेकिन अगर आपसे इसरो पूछा जाएगा तो इसकी फॉर्मेशन कब होगी? 15 अगस्त को होगी। इसरो ने अभी हाल ही में 7 अगस्त को लॉन्च किया है अपना क्या, आजादी सेट एंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी, इन दोनों को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। अगला, व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे आपको किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? एक तो देखो वॉलंटरी है कि भैया खुद से छोड़ दिया काम, अब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। एक है सीजनल, रक्षाबंधन चल रहा है, राखियों का त्योहार खत्म हो जाएगा, अब जिन दुकानदारों ने राखियां बेची हैं उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि राखी का त्योहार खत्म हो गया। अब कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में क्या होगा, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, तीनों टाइप का आपको मिलेगा। एक्चुअल में आप देखोगे तो डिस्गाइज टाइप का मिलता है, यानी कि एक ही लैंड है, इस पे काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हो गए हैं, तो इससे ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको तीनों तरीके का जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का रिविजन। उम्मीद करेंगे कि आपने रिविजन कर लिया होगा। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? सीधे कल सुबह 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे, जहां पे आपका रहेगा वीकली एमसीक्यू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर, जिसमें 12 और 13 दोनों तारीख भी इंक्लूडेड रहेंगी। तो क्लास में थोड़ा समय पर आइएगा। दिस इज अ टेलीग्राम जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के जो पेड बैचेस हैं इनका ऑफर भी आपके लिए चल रहा है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान देने वाला पॉइंट तो ये है कि ये ऑलरेडी आज 13 हो गई ना, तो ये ऑलरेडी कल रात में खत्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार इसको चेक जरूर से कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपका नया बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसके बाद में अगला बैच आपका रक्षाबंधन के बाद में आएगा, यानी कि अप्रॉक्स 20 तारीख के आसपास आएगा। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्राइस हाइक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। मिशन एसएससी विद अनअकैडमी, इसको लॉन्च किया गया ताकि आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर करें, और हर बार वीकेंड्स पे रहता है आपके लिए स्पेशल क्लासेस। जब आप पेड बैच को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी एजुकेटर्स मिलते हैं आप सबके क्लासेस को कर सकते हो, आप अपना सवाल पूछ सकते हो, आइकॉनिक फीचर्स भी होते हैं। जो कोड आपको यूज करना है दैट कोड इज प्रति10। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बैच, या फिर अगर अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दिया है तो आप यहाँ पे पेड बैचेस उनको गिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज अ गुड गिफ्टिंग मटेरियल, है ना। चलिए, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ऑलराइट, चलो तो मुलाकात करते हैं आपसे सुबह 7 बजे। कहाँ पर? इसी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय योर फेस्टिवल। फेस्टिवल वैसे अब खत्म हो गया, 13 तारीख आ गई है, बट प्लीज कम बैक टू स्टडीज क्योंकि एग्जाम्स अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो कल से अपना रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।